ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जब हम क्रिया योग का अभ्यास करते हैं, क्या होता है, क्रिया ध्यान के समय साधकों को जो पहला अनुभूति होता है वो है कि दिव्य ध्वनि, दिव्य ज्योति या दिव्य स्पंदन, इनका उदय होना। किसी का दिव्य ज्योति उदय होता है, वो ज्योति दर्शन करता है। किसी में दिव्य ध्वनि श्रवण होता है और किसी का शरीर में दिव्य स्पंदन होता है। पहले होता है चक्र के स्थान में। ये जो चीज होता है, किसी किसी को तो पहले दिन आ जाता है, किसी किसी को तो ध्यान सीखने से पहले भी ये अनुभव रहता है। मन जब एकाग्र होता है, ये क्या होता है, जिनका पहले संस्कार रहता है ध्यान का, पूर्व जन्मों का संस्कार रहता है, इनको तो ध्यान सीखने से पहले आ जाता है, या जब ध्यान सीखते हैं पहले दिन या 2-4 दिन में आ जाता है। लेकिन ज़्यादातरों को क्या होता है, जब कुछ काल अभ्यास करते हैं फिर ये अनुभव आता है। ये अनुभव किसी भी समय आ सकता है, जैसे गुरु प्रणाम में चक्र में जब ध्यान करते हैं उस समय भी आ सकता है। जब क्रिया ध्यान करते हैं चक्र में उस समय में भी आ सकता है। ये इसी का अनुभव होता है। फिर इसलिए इन लोगों को बताया जाता है कि अगर ध्वनि श्रवण हुआ तो ध्वनि में ध्यान दीजिए, अब ज्योति दर्शन हुआ तो ज्योति में ध्यान दीजिए, या जब स्पंदन का अनुभव होता है तो स्पंदन में ध्यान दीजिए। यानी ये जो सूक्ष्म ध्वनि, सूक्ष्म ज्योति और सूक्ष्म स्पंदन, इनको आप अपना ध्यान का विषय बनाइए। सूक्ष्म इसलिए बताया क्योंकि यहाँ ये कोई बाहर का ज्योति नहीं, ये आपके अंदर का ज्योति है। ये कोई बाहर का ध्वनि, बाहर का कोई शब्द नहीं, ये आपके अंदर से आता है शब्द। ये स्पंदन कोई बाहर का जलवायु में परिवर्तन या गर्मी ठंडी या कोई स्पर्श का अनुभव के कारण नहीं हो रहा है, ये आपके अंदर से आता है। इसीलिए इनमें से जो आता है इसमें ध्यान करना चाहिए। ये क्या होता है, जब साधक हमसे साधना करता है, जब साधक क्रिया प्राणायाम करता है और ये सब जो ध्यान का जो पद्धति सिखाया जाता है इन सब को करता है, ये क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है कि धीरे धीरे मन को लय कर देना। ये तो उद्देश्य है, मन संपूर्ण रूप से लय हो जाए, वृत्ति शून्य हो जाए। तो इसको अभ्यास करने से क्या होता है, जो हमारा प्राण ऊर्जा, जो प्राण शक्ति, जैसे कि महामुद्रा करते हैं प्राण ऊर्जा को सुषुम्नागामी करने के लिए, उसके बाद मूल क्रिया का अभ्यास करते हैं सुषुम्ना में मूलाधार से सहस्रार को, प्राण को उठाने के लिए। ये सब जो तो बाद में, जब वो जो प्राण ऊर्जा का उठना, जिसको कोई लोग या तंत्र में कुंडलिनी के रूप में बताया जाता है, लेकिन हम योग मार्ग में मुख्यतः प्राण ही बोलते हैं। तो ये जब उठता है, ये पहले मूलाधार में, फिर मूलाधार जब क्रॉस कर जाता है वो मणिपुर तक आ जाता है, फिर जब उसको पार हो जाता है अनाहत तक आ जाता है, फिर आके आज्ञा चक्र में बैठ जाता है। ये अवस्था बाद में आता है। ये अवस्था आने से पहले जब चक्र में ध्यान होता है, यानी क्रिया ध्यान के समय या गुरु प्रणाम के समय, चक्र में ये अनुभव आ जाता है, ज्योति का दर्शन, ध्वनि का श्रवण, स्पंदन का अनुभव। तो जो आया उसी में ध्यान करना चाहिए। इससे साधक का थोड़ा उत्साह बढ़ता है, वो साधना में और ज़्यादा उसका मन लग जाता है। ज़्यादातर लोगों को क्या होता है, आज्ञा चक्र में शायद अनुभव हो सकता है पहला, फिर देखा जाता है कि अनाहत चक्र में अनुभव होता है। लेकिन ऐसा कोई
निर्दिष्ट ट्रेंड नहीं, जे मेरा यहाँ होगा तो आपको भी यहीं होगा, आपको इधर भी हो सकता है। तो किसी भी चक्र किसी का पहले जाग सकता है, ये भी अपना पूर्व संस्कार के हिसाब से होता है। तो धीरे धीरे फिर सारे चक्र जाग जाता है, चक्र में ये अनुभव होता है। जैसे जानते हैं कि क्या है कि जो तेज तत्व है, अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व का जो सूक्ष्म प्रकाश ये ज्योति के रूप में होता है। जो वायु तत्व है, वायु तत्व का सूक्ष्म प्रकाश हमारे शरीर में स्पंदन के रूप में होता है। जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व का सूक्ष्म प्रकाश हमारे शरीर में ध्वनि श्रवण के रूप में होता है। तो ये किसी भी चक्र में कोई भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि विशुद्ध चक्र आकाश तत्व प्रधान, इसका मतलब नहीं सिर्फ विशुद्ध में ये ध्वनि सुनेगा, विशुद्ध में भी स्पंदन का अनुभव होगा, विशुद्ध में भी ज्योति का होगा। इसे अनाहत चक्र वायु तत्व प्रधान, इसका मतलब नहीं कि यहाँ सिर्फ स्पंदन होगा, यहाँ स्पंदन भी होगा, ज्योति भी होगा और ध्वनि भी होगा। इसी तरह जैसे मणिपुर चक्र तेज तत्व प्रधान, यहाँ सिर्फ ज्योति दर्शन होगा नहीं, यहाँ भी सारा चीज़ होगा। ऐसे सारे चक्र में होगा, क्योंकि हमारा शरीर जो पंचीकृत पंचभूत से बना है। जैसे प्रश्नोपनिषद में बताया गया है, पहले प्राण, परमात्मा ने प्राण का सृष्टि किया, सौ प्राणम सृजतो, फिर श्रद्धा, फिर खम आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर आप, फिर पृथ्वी। तो इसी क्रम में सृष्टि हुआ। तो ये जो सब चीज़ है वो सब अल्टीमेटली क्या है? वो प्राण ही है। परमात्मा ने पहले प्राण सृष्टि किया, फिर प्राण से ये सब सृष्टि हुआ। इसीलिए ये सब जो आप दर्शन कर रहे हैं या जो सब ध्वनि श्रवण कर रहे हैं या जो स्पंदन अनुभव कर रहे हैं, ये हमारे अंदर हमारा प्राण शक्ति का ही प्रकाश है। ये ऐसे अपने अंदर आता है। तो कुछ लोग सिखाते हैं कि आप आजकल, पहले तो नहीं होता था, जैसे कहते हैं कि इसी चक्र में इस ध्वनि को सुनो, उसी चक्र में इस रंग को देखो। ऐसा नहीं है। ये आपका ये क्या हो गया? ये इमेजिनेशन हो गया, कल्पना हो गया। कल्पना को तो हमारे परंपरा में ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। मेरे याद आता है कि संत ने उड़ीसा में गाए हैं बहुत से पहले, 6 साल पहले, बैरी तो कल्पना छेदी पक्का बेनी डेना। ये जो कल्पना है, जो हम ये हो ये तुम्हारा शत्रु है, उसका दोनों डेना को काट दो। यानी जो सच्चे साधक होते हैं, आध्यात्मिक साधक, ये कल्पना को ज़्यादा महत्व नहीं देते। हाँ, कल्पना का प्रयोग किया जाता है कुछ विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, वो अलग बात है। लेकिन आत्मोपलब्धि के लिए जो साधना है, इसमें कल्पना जल्पना का स्थान ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे जहाँ स्वाभाविक रूप से उदय होगा, उसी चीज़ को हमें देखना चाहिए। जो लोग पतंजलि योग सूत्र पढ़े हैं वो जानते हैं, जैसे कैसे पहले जो वितर्क सवितर्क समाधि होता है, तो ये क्या होता है? स्थूल वस्तु में होता है। निर्वितर्क भी स्थूल वस्तु में। जब सविचार में आ जाता है सूक्ष्म वस्तु में। सूक्ष्म वस्तु का मतलब, सूक्ष्म विषय क्या है? सूक्ष्म विषय यही 5 ही है: गंध, रस, ज्योति, स्पंदन और शब्द। ये जो सूक्ष्म विषय, ये अपना अंदर का विषय है, बाहर का नहीं है। जो बाहर का विषय है वो स्थूल विषय है। बाहर जो ध्वनि आप सुन रहे हैं या घंट ध्वनि बजा के आप सब ध्यान कर रहे हैं, वो शब्द स्थूल विषय हो गया। बाहर ज्योति दीप शिखा में आप ध्यान कर रहे हैं, वो स्थूल विषय हो गया। वो भी पद्धति है, लेकिन यहाँ ये जो होता है ये स्थूल नहीं। बाहर का जो स्पर्श है उसी में ध्यान कर रहे हैं, वो स्थूल विषय हो गया। ये अंदर से आता है, वो सूक्ष्म विषय है। अपने आप उसी का उदय होता है। तो जैसा उदय होगा ऐसा ही ध्यान करना चाहिए, कल्पना जल्पना करना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही हमारे अंदर होता है। कुछ लोग गंध भी अनुभव करते हैं, कुछ लोगों को
रस भी आता है, स्वाद भी आता है। खेचरी मुद्रा का अभ्यास जो लोग करते हैं वो जानते हैं, उनको ज़्यादातर अच्छे अच्छे स्वाद आता है। जैसे घी का स्वाद, जो इलायची का स्वाद, लवंग का स्वाद, ऐसे बहुत सुंदर अच्छे अच्छे स्वाद भी आता है। पहले तो आता नहीं, शुरुआत में किसी किसी को बुरा स्वाद भी आ सकता है, लेकिन ये होता है। गंध भी आता है, जैसे कोई पूजा के घर का गंध, पुष्प की सुगंध का गंध, ऐसे अलग अलग। लेकिन वहाँ कोई गंध नहीं होता, वायुमंडल में उधर कोई गंध नहीं होता, ये होता है। और कुछ कुछ साधकों को भी, लेकिन ज़्यादातरों को वही ध्वनि ज्योति स्पंदन ही होता है। मैं ऐसे कोई साधकों के साथ एनकाउंटर हुआ था मेरे, जब मैं ध्यान का शिविर ले रहा था किसी एक स्थान में, तो किसी ने कहा कि उसको वो ध्यान नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने उसको पूछा तो उसने बोला कि उसी को श्मशान में जो सब सड़ा हुआ सब और सब की जलाने का गंध आ रहा है, इसीलिए वो नहीं कर पा रहा है। और एक ने बोला था कि उसको जैसे नाली नर्दमा का गंध आ रहा है। तो फिर मैंने इन लोगों को बताया, देखो ये पूर्व संस्कार के कारण होता है, इसके कारण विचलित होना नहीं, तुम इसके प्रति द्वेष पैदा कर रहे हो। अब द्वेष पैदा करना छोड़ दो, जो अच्छा हो उसके प्रति राग पैदा ना करो, जो बुरा हो उसके प्रति द्वेष पैदा ना करो। वो अगर करना बंद कर दोगे, उसके प्रति समत्व भाव रखोगे, तो फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। उन लोगों ने वही काम किया, समत्व भाव उसके प्रति रखा। कुछ दिन के बाद वो जो बुरा गंध था वो अच्छे गंध में वो चला गया, वो रहा नहीं, अच्छे में बदल गया। इसी तरह सब चीज़ में होता है। ये जो चीज़ होगा इसमें हमें राग पैदा करना नहीं चाहिए। अच्छा हो तो, और बुरा हो तो, कष्ट हो रहा है तो हम उसके प्रति द्वेष पैदा करना नहीं चाहिए। जैसे कि कोई एक साधक ने को पूछा कि उनको कोई जो हैवीनेस आता है चक्र में, भारीपन लगना, गर्मी लगना, किसी को ठंड लगना, किसी को जैसे कि प्रिकिंग, ये कोई सुई दबाने जैसा दर्द करना, ऐसे ऐसे भी होता है। लेकिन इसमें ध्यान छोड़ देने से नहीं चलेगा। इसके प्रति समत्व भाव रख के, इसके प्रति राग द्वेष पैदा नहीं करके, वो धीरे धीरे मधुर संवेदना में बदल जाता है। और जब प्राणिक ऊर्जा उठाता है, ऊपर आ जाता है, उस समय जो ध्वनि ज्योति स्पंदन का जो वर्णन संत कबीर ने किए हैं उनके दोहा में, वो सुनने लायक है। जैसे क्या बोले हैं वो लोग, संत कबीर ने, कबीरदास जी ने बोले हैं, रस गगन गुफा में अझर झरे, ताही चढ़ी हंस केली करे। रस गगन गुफा इधर है, ब्रह्मपुरी जिसको कहते हैं, आज्ञा चक्र के ऊपर। वहाँ से अझर झरे, जो झर रहा है वो कोई झरना नहीं है। ताही चढ़ी हंस केली करे, उसी यहाँ चढ़ के हंस खेलता है, प्राण की शक्ति खेलता है, सारा शरीर में वो प्रभाव भर जाता है। और फिर क्या बोल रहे हैं, बिन बाज झंकार उठे जहाँ समझ पड़े जब ध्यान धरे। बिन बाज झंकार, कोई बाजा नहीं बज रहा है, कोई ढोल नहीं बजा रहा है, कोई मृदंग नहीं बजा रहा है, कोई घंट नहीं बजा रहा है, कुछ नहीं, लेकिन उधर बाज चल रहा है, बिन झंकार उठ रहा है। बिन बाज झंकार उठे जहाँ समझ पड़े जब ध्यान धरे। अगर ध्यान लग जाता है एक बिंदु में, फिर जाके वो चीज़ होता है। यानी ध्यान लग जाने का मतलब क्या है, मन का पूरा लय हो गया, फिर जाके ये चीज़ आता है। और क्या बोल रहे हैं, बिन चांद उजरी दर से जहाँ, चंद्रमा उठा नहीं आकाश में, फिर दिखता है, क्या दिखता है, ज्योति। बिन चांद उजरे दर से जहाँ, तहाँ ज्योति नजर पड़े। जहाँ भी देखो ज्योति ज्योति। हालांकि उस समय आप तो आंख खोल के कुछ देखते नहीं, आंख बंद रहता है, चारों ओर ज्योति ही ज्योति रहता है। तो इससे क्या होता है,
साधक को पता चलता है कि वो साधना में आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि ये चीज़ आपके जीवन में हो गया तो आप बहुत बड़े उच्च कोटि के व्यक्ति साधक बन गए हैं, राग द्वेष सब चला गया है, नहीं। कुछ कुछ लोगों को ऐसा भ्रम होता है, ये नहीं। फिर भी आप बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन इतना पता चलता है कि हम साधना में आगे बढ़ रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।